हाँ जी, सब कुछ ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है बातचीत का और एक एपिसोड में। यह हमारा तीसरा एपिसोड है। तो आज हमारे साथ है योगेंद्र। योगेंद्र एनिमेशन कर रहा है। योगेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। मतलब प्रॉपर राजस्थान से, जयपुर के साइड से? हाँ, जयपुर के साइड से। ओके, तो यह हमारा थर्ड एपिसोड है। बातचीत नाम का एक पॉडकास्ट हम चला रहे हैं। इसका थर्ड एपिसोड है। पहले हमने 2 एपिसोड किया था, एक स्पोर्ट्स के ऊपर किया था, एक मास कम्युनिकेशन के ऊपर किया था। आपके साथ ये थर्ड एपिसोड है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एनिमेशन क्या है? क्या क्या सीखने को मिलता है एनिमेशन में? एनिमेशन ज़्यादातर फिल्मों में यूज़ होता है, फिल्मों में, गेमिंग में। और जैसे कार्टून वगैरह आते थे बचपन में, हम देखते थे, उनमें होता है। जैसे कि कार्टून वो होते हैं, वो रियलिस्टिक तो होते नहीं हैं। वो तो बस एक करेक्टर बनाया, उसमें वॉइस डाला, मुंह पे एनिमेशन किया। हाँ, और वो लिपसिंग वगैरह। हाँ, लिपसिंग वगैरह किया और वो एनिमेशन हो गया। तो इसके क्या क्या सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाते हैं इसमें? इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब कि 3D का अलग है, 2D का अलग है। जैसे कि किसी चीज़ का पोस्टर बनाना है, मूवी का पोस्टर बनाना है, या फिर किसी भी चीज़ का पोस्ट बनाना है, तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं। और जैसे कि 3D, मतलब कि जो 3D मोशन है वो भी सिखाते हैं क्या? हाँ, वो 3D मोशन भी सिखाते हैं। उसमें मतलब वो जो बिल्डिंग वगैरह का डिज़ाइन वगैरह, गाड़ी हाँ, वगैरह का डिज़ाइन। हाँ, जो फिल्मों में होता है कि गाड़ी को फोड़ देते हैं, बिल्डिंग को ऐसे ही उड़ा देते हैं, वो सब 3D में बनाते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं 3D में ही। सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनका रियलिस्टिक दिखाते हैं वैसे। मतलब मूवी में जो दिखाते हैं वो 3D का कमाल ही होता है, वो हाँ। एनिमेशन का कमाल होता हाँ, है। वो 3D VFX एनिमेशन। वगैरह। हाँ। ये मतलब तुम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे कैसे होता है हाँ, सॉफ्टवेयर वगैरह में? सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। ओके ओके। आप जो ये कोर्स कर रहे हैं ये कितने साल का है? ये अलग अलग होता है कॉलेज में। मेरा 1.5 साल का है, जिसका VFX प्लस नाम से है। हाँ। और ये अलग अलग होते हैं, जैसे VFX प्लस हो गया, VFX एडवांस हो गया, VFX हो गया, ओनली VFX का भी अलग कोर्स होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर का अलग कोर्स होता है, 3D एनिमेटर का अलग कोर्स होता है, गेमिंग का अलग कोर्स होता है। तो अलग अलग टाइप से कोर्स। मतलब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, हाँ। 2 साल ऐसे? हाँ, ऐसे। और इसमें अगला कोर्स में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वाइज होता है कि इतना सॉफ्टवेयर तुम्हें सिखाया जाएगा? हाँ, ऐसे ही बताते हैं कि ये इतने सॉफ्टवेयर हैं, ये 8-9 सॉफ्टवेयर हैं, ये तुमको सिखाए जाएंगे। और जिनका बड़ा कोर्स होता है उस हिसाब से। आपका 1.5 साल का है? हाँ, मेरा 1.5 तो साल। 1.5 साल का है, मतलब कितना फीस लग रहा है अभी? मेरा तो 2 लाख के 2 लाख 2.25 लाख के आसपास लग रहा है। 2,25,000 1.5 साल में? हाँ, 1.5 साल में। ओके, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं ना? हाँ, वो इंस्टीट्यूट है, जैसे हाँ। अरीना में थोड़ा सस्ता है, मेरा वाला मैक है। आप मैक से कर रहे हैं? हाँ, मैं मैक से कर रहा हूँ। ये दिल्ली कहीं? हाँ, दिल्ली में, साउथ। मैक तो बहुत सारे जगह पे है ना? हाँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हाँ। सभी जगह। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कितना पढ़ाई होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए? नहीं, वो 10th के बाद भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 10th के बाद भी कर सकते हाँ, हैं? आप 10th के बाद आइए, और उनको बस आपका आधार कार्ड चाहिए एडमिशन के लिए। मतलब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये तुम्हें मतलब स्किल सिखाते हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। हाँ, इसके लिए वो डिपेंड नहीं करते हैं कि तुम्हें 12th करना पड़ेगा, 10th करना पड़ेगा, हाँ, ऐसा नहीं होता? वो ज़रूरी नहीं है। ओके ओके। और ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग कर सकते हैं? हाँ। बहुत लोग शायद ऐसे भी होगा कि ग्रेजुएशन करके भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं। ओके, आप मतलब कितने पढ़ाई करने के बाद आप कर रहे हैं ये कोर्स? हाँ, मैं तो 12th के बाद आया हूँ। 12th के बाद? कौन से स्ट्रीम में थे आप, साइंस आर्ट्स? मैं साइंस में था। साइंस में? साइंस में से सीधा ये साइंस में पढ़ने के बाद तो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग BSc करते हैं, PhD वगैरह करने के लिए सोचते हैं। मतलब आप सीधा एनिमेशन में आ गए मतलब? नहीं, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई साइंस वाला नहीं कर सकता। हाँ, कर तो मेरे को- सकता है, वो कोई बात नहीं है, मेरे साइंस को- वाला भी कर सकता है। हाँ, वही कि मैं साइंस तो लिया, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था थोड़ा, तो मैंने साइंस ले लिया। ओके। और मेरे को फिर उसमें भी इंटरेस्ट था कि कैसे ये एनिमेशन होता है, कैसे कार्टून बनते हैं, कैसे। मतलब बचपन से ही वो हाँ, चुल था। चुल थी हाँ, कैसे कैसे होता है ये? क्योंकि फिल्मों में देखते हैं कि गाड़ी को ऐसे ही उड़ा देते हैं, बिल्डिंग से ऐसे फोड़ देते हैं, और इतना महंगा महंगा क्या करते हैं ये लोग, इतना महंगा काम कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। थोड़ा। फिर आपने ये कोर्स ज्वाइन करा? हाँ, फिर- घर से पूरा सपोर्ट है?
हाँ, घर से पूरा सपोर्ट मिला। आप गांव से है ना, प्रॉपर राजस्थान हाँ, में? मैं गाँव और से। गांव में इस तरह के कोर्स के बारे में इतना मतलब कोई नॉलेज नहीं है गांव के नहीं, लोगों को? मैं यहाँ पे आया तो मैं गांव वालों को बता रहा हूँ कि मैं ये सब कर रहा हूँ। मैक वगैरह पे एनिमेशन। हाँ, हाँ तो वो बोल रहे हैं ये क्या होता है, इसमें क्या है। हाँ, मैं भी मास कॉम कर रहा हूँ ना। मैं जब घर पे जाता हूँ पूछते हैं कि क्या करते हो, मैंने कहा मास कॉम। बोलता है ये मास कॉम क्या होता है? हाँ, ऐसा ही। ऐसा होता है। थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स में अगर आएंगे ना तो गांव में जो लोग रहते हैं उनको इतना पता नहीं होता। इनको बीएससी वगैरह, नॉर्मल डिग्री वगैरह के बारे में पता गाँव होता में तो है। ऐसा सोच बना हुआ है कि अगर 12th किया उसके बाद ग्रेजुएशन करो, फिर नौकरी लग जाओ, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए। बट इसमें आप जो काम कर रहे हैं इसमें प्लेसमेंट क्या है? इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट है मेरे हिसाब से तो। बहुत, अभी तो कोरोना के बाद तो बहुत स्कोप बढ़ गया है इसका। हाँ मूवीज में इंडिया में भी वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा काम हाँ। अभी देख रहा है। जैसे ब्रह्मास्त्र हाँ, है, ब्रह्मास्त्र पूरा, वो आदि पुरुष भी आ रहा है। आदि पुरुष आ रहा है, और जैसे पठान वठान हाँ। बहुत अच्छा। वीएफएक्स का बहुत ज्यादा वो हो रहा है। हाँ, ज़्यादा हो रहा है कि हाँ। और इसमें पैसा भी क्या बहुत है ना? हाँ, पैसा तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हाँ, कुछ लोग मैंने सुना है इस कोर्स में महीने में 12-13 लाख भी कमाते हैं। हाँ, 12-13 लाख से भी ज़्यादा कमा लेते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। तो वही बात है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स को मतलब वो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बोलते हैं ये क्या होगा, ये करके तुम क्या करोगे। ये आप जो कोर्स कर रहे हैं 1.5 साल के अंदर भी तो आपको कुछ काम मिलता होगा ना, ऐसे मतलब लोकल में मतलब हाँ, इंटर्नशिप वगैरह इंटर्नशिप मिल जाता है आराम मिल जाता है? से। हाँ, मैंने तो किया भी है थोड़ा। मतलब इंटर्नशिप में कैसे पैसा देते हैं, कितने कर देते हैं इंटर्नशिप में? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फोटोशॉप सीखा और 5-6 महीने प्रैक्टिस किया, उसके बाद लग गए, तो आपको बस महीने के 20,000 दे देंगे। देखो, आप इंटर्नशिप करके 20,000 कमा रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी करके भी 20,000 नहीं कमाते हैं। हाँ, वो तो यही होता है प्रोफेशनल कोर्स का ये फायदा। और एक सवाल यह है कि बहुत लोग सोचते हैं मैं भी ये कोर्स करूं, एडमिशन तो ले लेते हैं बट उसके बाद सिर्फ कॉलेज जाते हैं और घर पे आते हैं। मतलब प्रैक्टिस कितना टाइम करना पड़ता है? आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा कि ये सब करना है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज वाले तो सिर्फ टूल्स सिखाएंगे। हाँ, कि कॉलेज वाला सिर्फ सिखाते हैं कि इस फॉर्मेट पे ये होता है, इस हाँ, फॉर्मेट पे ये होता है। बस वो ही इतना ही सिखाते हैं। उनको यूज़ करना हमको सीखना पड़ता है कि और कैसे यूज़ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो हाथ में इतना स्मूथली हो जाएगा ना। हाँ, वो अच्छे से होगा। हाँ। आप अभी कितने सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर हो गया आपका? मेरा 4 सॉफ्टवेयर हो गया है अभी। फोटोशॉप हुआ, आफ्टर इफेक्ट हुआ, प्रीमियर प्रो हुआ, और 3D मैक्स चल रहा है अभी। थोड़ा सा बचा है लास्ट में। आपका मतलब और मतलब कितने साल बचा है? मेरा 1.5 साल का था, तो उसमें से अभी 2-3 महीना बचा है। बट लग रहा है कि 2-3 महीने में नहीं होगा, फिर भी वो करा रहे हैं। 6 महीने लगे? 6 महीने तो आराम से लग जाएगा अभी भी। ओके, 6 महीने बाद आप प्रोफेशनल थोड़ा बन जाएंगे। आप मतलब प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं, वो लैपटॉप पे करते हैं या पीसी? मैं लैपटॉप पे करता हूँ। कौन सा लैपटॉप आप यूज़ करते हैं? मैं आसूस का। ओके, और जो इंस्टीट्यूट पे जो प्रैक्टिस कराते हैं वो क्या पीसी में या लैपटॉप में? वो पीसी में कराते हैं। और इंस्टीट्यूट वाला पीसी स्क्रीन में? उनका अलग से स्क्रीन लगा होता है, और टीचर वो कंप्यूटर में पढ़ाते हैं। और जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं वो तो बहुत एक्सपर्ट वगैरह होगा ना इस फील्ड में? हाँ, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, उनको ही लाते हैं। और मेरा एक सवाल यह है कि सब लोग कर सकते हैं क्या ये कोर्स? जैसे मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है, अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है तो वो कर सकता है, या फिर 12th के बाद सीधा आ सकते हैं क्या सब लोग? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो? अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप इसमें टिक पाओगे कि आप कर रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है, तभी आप टिक पाओगे। अगर आप आओगे पैसे को देख के आओगे कि पैसे बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मेरे हिसाब से तो नहीं टिक पाओगे, क्योंकि थोड़े दिनों में आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। ओके, पूरा दिन वो कंप्यूटर पीसी के सामने हाँ, बैठना बहुत मुश्किल होता है। ओके, 2-2, 3-3 रात के 3-3 बजे तक भी हाँ। लोग बैठे रहते हैं वीएफएक्स डिजाइनर अगर वगैरह। आपको इंटरेस्ट है तो 2-3 कब बजाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, और आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे मतलब ख़त्म होने के बाद इंटर्नशिप वगैरह ये लोग देते हैं, या प्लेसमेंट वगैरह के मतलब वहाँ पे आते हैं वो तुम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, या फिर? हाँ, ऐसा भी होता है कि वो हमको भेजते हैं कि इंटरव्यू है यहाँ पे, कॉलेज हाँ। की तरफ से भेजते हैं कि इंटरव्यू वगैरह पे जाना होता हाँ। है। इंटरव्यू वगैरह पे तो वही पूछते हैं ना सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, कितना आते हैं? हाँ, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या काम किया अभी तक, कहीं पे इंटर्नशिप किया होता है आपका, तो आपको जल्दी प्लेसमेंट मिल जाता है। मतलब ये एक तरह की एक ऐसा कोर्स है कि अगर इंटरेस्ट है तो मज़ा आने वाला हाँ, है। मज़ा आने वाला
और और पैसा भी आया। साथ में पैसा भी है। साथ में पैसा। और मतलब वो एक मतलब बड़े बड़े अगर कंपनी में आप काम करेंगे तो फिल्म एक्टर वगैरह के साथ भी आप आराम से दोस्ती हो जाएगी। हो जाएगी। जैसे आजकल तो जैसे कार्टून के जितने भी चैनल है सारे एनिमेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हाँ, और मूवी तो आजकल ज्यादातर मूवी एनिमेशन के ऊपर ही होता है। जैसे बाहुबली हो गया, RRR हो गया, वो तो VFX के ऊपर ही हुआ है ये पूरा। मूवी वाले को अभी तो कहीं जाने का जरूरत नहीं होता है, किसी प्लेस पे जाके शूट करना पड़ेगा। हाँ। बस ग्रीन पर्दा लगाओ, ब्लू पर्दा लगाओ और उसी पे हो और सब इसका एक फायदा यह है कि जो एनिमेशन कर रहे हैं इनका डिमांड बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि ये लोगों का भी बजट कम हो रहा है ना। इन लोगों को बाहर जाना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, अमेरिका जाना होता है, दुबई जाना होता है शूट करने के लिए, तो बहुत पैसा लगता है। अगर ये शूट ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन पे हो रहा है तो उसके बाद आपको दे दिया जाता है और आपने पूरा पीछे दुबई वगैरह हाँ, वो कुछ बना भी। के देते हैं। वो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इनका बजट भी कम होता है और आपका भी वो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये कोर्स आपको तो मजा आ रहा है ना। हाँ, मुझे तो मजा आ रहा है इसलिए। वही होता है, मजा आना चाहिए। थोड़ा अलग कर रहे हैं और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं ये भी अगर करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं ये एनिमेशन कोर्स। तो आपके कीमती टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और एक नया गेस्ट के साथ बातचीत के और एक नया एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारे चैनल। आज के लिए इतना ही, बाय।